ये अब आपको सीधे तौर पर समझाते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस के जो दावे हैं उसकी हकीकत आखिर क्या है। सीधे तौर पर देखिए, आंकड़ों के जरिए यहां समझने की जरूरत है कांग्रेस के वादे की हकीकत या फसाना। कांग्रेस में कर्नाटक के वादों की जो हकीकत है वो यह है कि वहां की जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कहते हैं कि सभी वादे पूरे करने के लिए नहीं होते। आप समझिए, ये मुख्यमंत्री का बयान है जो ये कह रहे हैं कि सभी वादे पूरे करने के लिए नहीं होते। कर्नाटक में कांग्रेस का 200 यूनिट मुफ्त बिजली गृह ज्योति योजना का वादा था जो कि पूरा नहीं हुआ और उसका सीधा सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह गृह लक्ष्मी योजना के तहत दिए जाने का वादा सिद्धरामैया सरकार का था जो कि पूरा नहीं हुआ। बीपीएल परिवारों को 10 किलो खाद्यान्न अन्न भाग्य योजना के जरिए जो कि पूरा नहीं हुआ। ये तमाम सारे ऐसे वादे हैं जो कि सिद्धरामैया सरकार ने कर्नाटक की जनता से किए थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये पूरे करने के लिए नहीं है। बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3000 रुपए प्रति माह ये भत्ता देने की घोषणा भी सिद्धरामैया सरकार ने चुनाव के दौरान की थी। बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपए प्रति माह युवा निधि, इसका वादा भी सिद्धरामैया सरकार ने कर्नाटक की युवा मतदाताओं से किया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, शक्ति योजना के तहत यह सुविधा, यह सौगात भी कर्नाटक की महिलाओं को दी जानी थी, लेकिन वो भी नहीं दी गई। ये कर्नाटक के कांग्रेस में कर्नाटक के वादों की हकीकत हम आपको बता रहे हैं। तो ये तमाम सारी जो स्थिति है वो बयां कर रही है। कांग्रेस सरकार बनते ही उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर, स्टाम्प पेपर ड्यूटी, नए वाहनों पर रोड टैक्स में बढ़ोतरी, ये जो स्थिति है, ये जो वादे हैं, अब उसके बदले उसके उलट क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, बिजली, पानी और दूध की कीमतें भी बढ़ा दी गई। ये जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं आम नागरिक की, ये वादे जो किए थे और अब जो उसके उलट हो रहा है, कई वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है। ये तर्क सिद्धरामैया दे रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। पैसे के जुगाड़ में ये गलत फैसले ले रहे हैं लगातार। ये स्थिति हम आपको बता रहे हैं वास्तविक। कभी शराब पर टैक्स बढ़ाते हैं तो कभी SC/ST फंड को डाइवर्ट करने की बात करते हैं। ऐसी बातों में कर्नाटक की आम जनता को उलझा रहे हैं और कर्नाटक में मुख्यमंत्री के सलाहकार ने ही सरकार की ये पोल खोल दी है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री का सलाहकार ही वास्तविकता को बयां कर रहा है। कर्नाटक में एक सरकारी टीचर ने लिखा कि जब जब सिद्धरामैया की सरकार आती है तब तब राज्य पर कर्ज बढ़ जाता है। ये वास्तविकता है, जो वादे उन्होंने किए थे और जो हो रहा है वहां पर। फेसबुक कमेंट के बाद शिक्षक शांता मूर्ति MG को सस्पेंड कर दिया गया। मतलब जब शिक्षक ने इस बात को उजागर किया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के वादों की पोल खुल रही है। मतलब जिन जिन राज्यों में कांग्रेस का शासन है वहां की सच्चाई कुछ इसी तरह से बयां हो रही है कि चुनाव में वो वादे तो कुछ और करते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता कुछ और होती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जनता के साथ न्याय कब होगा, ये समझना जरूरी है। सीधे तौर पर सुबह आपसे समझना चाहेंगे जो तमाम सारे स्थितियां आंकड़ों के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की, इन सब में अब सवाल ये उठता है कि आखिर कर्नाटक की जनता के साथ न्याय कब होगा। और ये कर्नाटक की स्थिति नहीं है, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां की जनता तरसते है। ऐसे में कर्नाटक की जनता के साथ न्याय कैसे होगा? कर्नाटक जनता तो न्याय के लिए पिछले दिनों से प्रतिभटन का किया है, उनका विरोध भी व्यक्त किया है, पर कर्नाटका के CM बोल रहे उनके पास पैसे ही नहीं है तो हम कैसे देंगे, कैसे करेंगे मैनेज। इन्होंने जब गारंटी का वादा किया तब तो इनको समझ में नहीं आया था कि कर्नाटक में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, इनको समझ में नहीं आया था। तब इन्होंने गवर्नमेंट का रचन भी किया था। उसके बाद 1 साल तक इन्होंने आदेश किया जिसमें कर्नाटका के गारंटी में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे सारे हम देख सकते हैं जो लोगों को नहीं चाहिए था उसके लिए इन्होंने फंड मिला दिया। पर इनको जब लोगों के लिए इनको आवश्यक थे अभी देने के लिए फंड नहीं है, ऐसे कर्नाटका के CM खुद बोल रहे हैं। इसके बारे में हम देख सकते तो इन्होंने दाम का अभी बढ़ चुका है। अभी सारे जो पेटीएम है जिसके बारे में भी कर्नाटक में अभी हलचल हो रहे हैं,
जिससे हम देख सकते हैं इन्होंने 20% बस टिकट का ज्यादा करने का भी योजना की है, जिसके कर्नाटक के लोगों को अभी तक नहीं पता चला। एक तरफ देखते हैं तो महिलाओं के लिए फ्री है, दूसरे तरफ देखते हैं तो पुरुषों के लिए 20% अभी ज्यादा किया तो गवर्नमेंट स्कूल और स्कूल के बच्चे पे असर पड़ सकता है। जो इन्होंने पास के लिए 1 वर्ष के लिए इन्होंने पास बनाया था, जिनके ऊपर भी अभी प्रभाव हो सकता है, उसके बारे में हम देख सकते तो कर्नाटका के युवाओं के लिए युवा निधि जो घोषणा की थी, कभी कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। युवा निधि में किसी को भी नहीं बताया था युवा निधि कैसे है, और जिसका नियम भी इन्होंने रचाया था, आगे नहीं पढ़ना चाहिए, आगे कहीं भी नहीं जॉब के लिए जाना चाहिए था। इसके लिए अभी 3,000 रुपए का युवा निधि घोषणा की है, लेकिन इनको अभी कर्नाटका के फॉर्म भरने में अभी फॉर्म के लिए इन्होंने फीस बढ़ा दिया है। जो इन्होंने युवा निधि पे दे सकता है वो तो फॉर्म के लिए भी नहीं होता। तो कर्नाटका के युवाओं का भविष्य क्या होगा, ये भी एक प्रश्न। और सुबह सीधे तौर पर जब ये कह रहे हैं कि हमारे पास में तो फंड ही नहीं है, मतलब हमारे पास में पैसा ही नहीं है, और कई बार जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो सरकार जो सत्ता में रहती है वो ये कहती है कि ये विपक्ष के बेबुनियाद आरोप हैं, लेकिन यहां पर तो खुद मुख्यमंत्री के जो निजी सलाहकार हैं वो ही इस बात की जो वास्तविकता है उसको उजागर कर रहे हैं। ऐसे में क्या समझा जाए, सीधे तौर पर कर्नाटका की जनता के सामने कर्नाटक सरकार एक्सपोज हो चुकी है, ये माना जाए? कर्नाटका की जनता तो सीएम के लिए प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन सीएम अभी किसी को भी नहीं उत्तर दे रहे हैं। हम देख सकते हैं अभी सीएम ने बता रहे हैं हमारे पास फंड ही नहीं, तो एक कर्नाटक सरकार कैसे चलाएगा? अभी कर्नाटका के लोगों के लिए भलाई के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। अभी बेसिक नीड्स तो इनको कंप्लीट करना ही पड़ता है, लेकिन वही बेसिक नीड्स के लिए इन्होंने अभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ चुका है। अभी सारे जो वैल्यू है और नेसेसिटी है उनके दाम के लिए बढ़ना अभी आरोप भी है कर्नाटक के सरकार के ऊपर, जिन्होंने अभी हम देख सकते हैं मूडा हगरण और मैसूर में जो हगरण हुआ था, 2 फ्लैट के वजह से 14 फ्लैट तक इनको अपने पत्नी को दे सकता है। वही 14 फ्लैट से जो साइट्स थे इनके बारे में अभी वही 14 से हमारे कर्नाटका के लोगों के लिए भलाई के लिए इन्होंने यूज किया, तो कर्नाटका के अभिवृद्धि 10 से 5% तक तो हो सकता था। जो लोग इनको नीड है उनका भी अगर मेडिसिन के बारे में अगर कुछ इनको नेसेसिटी है वो तो पूर्ण कर सकता था, लेकिन कर्नाटक सरकार जो इनके ऊपर जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को निभाने में अभी तकलीफ तो कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये भी कर्नाटका के प्रति नागरिकों का सवाल भी है। इसके साथ हम देख सकते हैं बीजेपी वालों ने निरंतर प्रतिभटन का आयोजन भी किया, प्रतिभटन भी किया, लेकिन कर्नाटक सरकार ना बीजेपी को सवाल का प्रश्न का उत्तर दिया, ना कर्नाटक के लोगों के सवाल के लिए उत्तर दिया। बिल्कुल सुबह, ये तमाम सारी जो स्थिति है ये कर्नाटक सरकार की वास्तविकता को बयां कर रही है। और ऐसे में अब जब महंगाई की दोहरी मार उन पर पड़ेगी, सीधे तौर पर जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये देखना होगा कि कर्नाटक की जनता के साथ आखिर कब न्याय हो पाएगा। बहरहाल जो विपक्ष है वहां पर भाजपा वो हमलावर है लगातार सत्ता पक्ष पर, लेकिन फिर भी जो स्थिति है वो आने वाले समय में और ज्यादा स्पष्ट होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तृत विश्लेषण करने के लिए कर्नाटक की स्थिति का। बहुत बहुत धन्यवाद।